हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है व्हाट इज़ ट्रू लव। आज का ये ऐसा टॉपिक है जिसको सुनते ही आप लोग को शायद अजीब लगा होगा। खैर कोई बात नहीं, चलिए टॉपिक के बारे में बात करते हैं। लव एक ऐसा वर्ड है जिसका नाम सुनते ही कई लोग आग बबूला भी हो जाते हैं, हंसने लगते हैं और लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं, क्योंकि हमारे समाज की मेंटालिटी ही ऐसी बन चुकी है कि लव का नाम सुनते ही लोग न जाने क्या क्या हरकतें करते हैं। सामाजिक विचारधारा से हम ग्रसित हैं, हमने पूरी तरह से इसको जाना ही नहीं। जब कभी भी लव की बात आती है तो हमारे मन में या हजारों लोगों के मन में, फिर चाहे वो यूथ हो या बूढ़ा हो, हंसने लगेगा या उसके मन में एक ऐसी इमेज बन जाती है कि लव मीन्स एक लड़का और एक लड़की। बस यहीं पर उनकी मेंटालिटी सबसे पहले बन के यहीं पर ही स्टॉप हो जाती है। लड़का लड़की, निब्बा निब्बी, बाबू सोना। बस असल में उन्होंने लव को जाना ही नहीं, क्योंकि वो अनुभवहीन है। उन्होंने अपने विचारों को सीमित कर रखा है, सामाजिक विचारधारा से प्रभावित हैं वो। और आजकल जो युवाओं के बीच में चल रहा है वो प्यार तो नहीं है, वो बस एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिजिकली भी इमोशनली भी, और वो उसी को प्यार कह रहे हैं, लव कह रहे हैं। तो एक्चुअल लव क्या है, क्वेश्चन ये है। याद रखिए, इस संसार में ट्रू लव और फेक लव जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। ये हमारी मेंटालिटी है, ये हमारे डिज़ायर्स हैं, पर्सपेक्टिव है जिसके थ्रू हम डिफाइन करते हैं ये ट्रू है, ये फॉल्स लव है। क्योंकि जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है, जब कोई हमारे साथ सही करता है, तब उसे हम ट्रू लव कह देते हैं। बढ़िया बर्ताव करता है, ट्रू लव। किसी ने जरा सा भी चीट कर दिया तो वो फेक लव। दूसरे पर डिपेंड हैं हम किसी ना किसी तरीके से, बस उसी के थ्रू हम ट्रू लव फेक लव डिफाइन करते रहते हैं। तो एक्चुअल लव क्या है? एक्चुअल लव है कि स्वीटफुल इमोशंस, स्वीटफुल, ब्लिसफुल, ग्रेटेस्ट प्लेजर। लव मीन्स स्वीटफुल, ग्रेटेस्ट प्लेजर। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? जब आप किसी से लव करते हैं, आप देखिए आपके इमोशंस बढ़ते हैं, स्वीटफुल इमोशंस बढ़ते हैं। और फिर जब उसी का हो जाना, किसी के अंदर खुद को ही देख लेना या अपनी जान दूसरे के अंदर देख लेना, खुद से ज़्यादा दूसरे को इम्पोर्टेंस देना, मतलब अगर मुझे कुछ हो जाए चलेगा लेकिन दूसरे को कुछ ना हो। प्यार एक सेवा है, सेल्फलेस होती है, जिसमें रिस्पेक्ट होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, सेल्फलेस डेडिकेशन होना चाहिए, सैक्रिफाइस होता है। अगर ये सब चीज़ें हो जाए एक साथ तो वहाँ पर लव है, इसको प्यार बोलते हैं। ऐसा नहीं आप किसी के साथ नीड पूरी करने के लिए हैं। अगर आप किसी के साथ नीड पूरी करने के लिए हैं तो जिस पल आपकी नीड पूरी होगी आपका लव वहीं से कम हो जाएगा, क्योंकि वो लव था ही नहीं। आप तो नीड पूरी करने के लिए उसके साथ थे, नीड पूरी हुई, आप दूर हो गए, फिर आपके पास 70 बहाने आ जाएंगे। बहाने क्यों? फिर आप कहेंगे मैं तेजाब फेंक दूंगी, उसके पास ये कर दूंगी, वो कर दूंगा, या जान ले लूंगा, जान दे दूंगा। इसको आप लव बना के रखे हैं, खासतौर से आजकल के जो यूथ्स हैं। एक्चुअल लव की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो आप अपने पेरेंट्स का लव देखिए। वो आप कंप्लीटली डेडिकेटेड होते हैं अपने चाइल्ड्स के लिए। वो आपसे कुछ मांगते नहीं हैं, वो आपको देते हैं, बेटा क्या चाहिए। कभी अपने पेरेंट्स से पूछना कि वो मुझसे कितना लव करते हैं, वो डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। वो बस इतना कहेंगे तू मेरी जान है संतान से, क्योंकि वो आपके अंदर खुद को देखते हैं। वो चाहते हैं कि मुझे भी चाहे जो हो जाए लेकिन आप मेरी संतान को ना हो। इसको लव कहते हैं, कंप्लीट डेडिकेशन है। यहाँ पर कोई बदले में चाह नहीं है, जिससे चाहो उससे कुछ मत चाहो, सेल्फलेस होना चाहिए। फिर वो साथ रहे या ना रहे, इसको प्यार बोलते हैं, फिर भी उसी के लिए डेडिकेटेड है। अभी रिसेंट में जो एक हुई थी घटना, सृजना और विवेक, उनकी स्टोरी पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में पूरे पॉपुलर है। लोग उनकी तारीफ भी करते हैं, वो तारीफ के लायक हैं। सृजना ने जो डेडिकेशन दिखाया वो एक्चुअल लव में होता है, कंप्लीट डेडिकेशन उसने दिखाया, उसको लव बोलते हैं।
तो जिससे भी आपको प्रेम होगा उसको आप बेहतर बनाना चाहेंगे, बेहतर से बेहतर उसको जितना आप उसके लिए कर सकते हैं उतना करेंगे, ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। अब भले ही बदले में आपको कुछ ना मिले। इसको प्यार बोलते हैं, प्रेम बोलते हैं। अब इस पर ट्रू लव और फेक लव होने का ठप्पा मत लगाइए। अगर कोई पर्सन एक्चुअल में किसी रिलेशनशिप में, लविंग रिलेशनशिप में एक्चुअल में डेडिकेटेड है, सीरियस है रिलेशनशिप्स को लेके, तो आपसे लव करेगा, लव करेगी। फिर उससे कोई बहाना नहीं होगा। वहाँ पर कोई ये नहीं कि फिजिकल अटैचमेंट के थ्रू, जहाँ पर फिजिकल अटैचमेंट, फेस ब्यूटी या बॉडी ब्यूटी, वहाँ ये सब रहे ही ना। जहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाए, इन सब पर डिपेंड होना ही नहीं है, वहाँ पर लव है। उसकी दूसरे को ऊंचाइयों पर उठाना, बेहतर से बेहतर बनाना, उसके लिए बेहतर कर पाना, यही लव है। वरना लोग तो कहते हैं कि कृष्ण से प्रेम करते हैं, कृष्ण से भक्ति करते हैं, प्रेम स्वरूप हैं कृष्ण। वो तो हैं, इसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन आप देखो, आप एक तरफ कह रहे हो कृष्ण से प्रेम है, लेकिन दूसरी तरफ प्रेम का विरोध कर रहे हो रियल लाइफ में, मरने मारने के लिए भी तैयार हो। ये दो चीजें एक साथ कभी नहीं हो सकती। तो प्रेम करो, अपनी सीमित मत करो उसको। प्रेम सीमित नहीं है, प्रेम असीमित है। तो प्रेम को कभी भी डिफाइन नहीं किया जा सकता है, कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता है। मैं अगर डिफाइन कर रहा हूं, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, आपका पर्सपेक्टिव कुछ और होगा। लड़ो मत प्रेम के नाम पर, पहले प्रेम को जानो, इसको खुद के अंदर महसूस करो, फिर दूसरे से प्रेम करो। जो खुद से ही नहीं प्रेम करता वो दूसरे से क्या प्रेम करेगा, क्या ही लव करेगा वो दूसरे से। जो खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता वो दूसरे की रिस्पेक्ट क्या करेगा। लव में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट होता है, होना क्या चाहिए, रिस्पेक्ट, डेडिकेशन, ट्रस्ट, सैक्रिफाइस, इन्वॉल्वमेंट, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट, सेल्फलेस डेडिकेशन होता है। तब जाके वहीं पर लव आता है, एक्चुअल लव आता है, होता है। तो जिससे भी आपको लव होगा वो आपके लिए खुद से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसको आप खुद से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। फिर चाहे साथ हो या ना हो, कभी उसके साथ चीट नहीं करेंगे। लव मीन्स 100% आप उसके लिए डेडिकेटेड होंगे। अगर लव नहीं है तो आप कभी ना कभी उसका साथ छोड़ेंगे, चीट करेंगे, दिखावा करेंगे, कुछ भी करेंगे। बस मुंह से भले बोले कि लव है, लेकिन एक्चुअल में कुछ और ही होगा। वीडियो कैसी लगी आप लोग बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी वीडियोस पड़ी हैं, और शेयर कीजिए लोगों को जो लव के लिए उल्टा सीधा बोलते हैं। थैंक यू।